रहमान अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है तमाम देखने वालों के? सब अपने घरों में खुश रहें, आबाद रहें, आमीन सुम आमीन। आज हम ईद स्पेशल मीठा बना रहे हैं और ये रेसिपी का नाम है कि ईद पर स्पेशल जो मीठा है वो ये है कि जो आज हम आपको रेसिपी दे रहे हैं। और इसके लिए बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि स्टेप बाय स्टेप आपको समझ आएगा, वरना आप जो है आपको कंफ्यूजन हो जाएगी कि जो है ना सारे इंग्रेडिएंट्स हमने किस तरह इस्तेमाल करने हैं। लेकिन रेसिपी कार्ड तो आपको मिल ही जाएगा। लेयर्स के साथ मैं आपको रेसिपी कार्ड दे दूंगी कि कौन सी लेयर हमने पहले जो है वो रखनी है, कौन सी लेयर सेकंड है, कौन सी लेयर थर्ड है। तो लेयर्स बाय लेयर जो है वो ये एक मीठा है जो कि बहुत पसंद किया जाता है हमारे घर में, लेकिन अब आपके घर में भी पसंद किया जाएगा इंशाल्लाह जब आप ट्राई करेंगे। तो सबसे पहले पहली लेयर तैयार करते हैं। पहली लेयर के लिए हमने घी लिया है। जितना हम फ्राई करेंगे देखेंगे हमें और घी चाहिए होगा तो हम फ्राई करेंगे। सब सिर्फ हमने ब्रेड स्लाइस लिए 4 अदद, उसको मैंने उसके जो है किनारे काट कर उसको दरमियान से भी काट लिया, जैसे ये स्लाइस से था ऐसे था, और इसके किनारे काटे और बीच में से भी एक कट लगाकर इसको इस तरह कटिंग दे दी। और कंडेंस मिल्क हमें हाफ चाहिए होगा, यानी कि पूरा जो एक टिन होता है उसका हाफ चाहिए होगा, और घी में हम इसको फ्राई करेंगे। और ये फर्स्ट लेयर है। तो फिर चलते हैं। सबसे पहले आपने घी लेना है और जितने आपके इस वक्त फ्राइंग पैन में आ जाएं उतने सही हैं। इसको फ्राई करते हैं घी में। जैसे ही गोल्डन ब्राउन हो जाए इनको निकाल लें और बर्तन में रख लें। और इसी तरह में सारे जो है वो ये अभी नहीं हुआ है, 1 मिनट, इसको भी कर लेते हैं। हाँ अच्छा, ये हमने सेटिंग कर ली है बर्तन में। तो ये ब्रेड स्लाइस जो हमने फ्राई किए हैं इसको ऐसी सेटिंग से रखें कि एक दूसरे के ऊपर जो है वो ब्रेड स्लाइस ना आए, ताकि वो फिर मोटाई जो है वो दूसरी जो लेयर से फिर उसको मसला करेगी, मतलब कहने का ये। तो अब इस पर हमने कंडेंस मिल्क हमने शामिल करना है। ये देखिए जितना आता है उतना शामिल कीजिएगा, ये यकीन करें ये 5 टेबल स्पून में ही इतना हो गया कि बाकी की लेयर्स भी जो मीठी होंगी वो भी फिर जो है ना वो फिर ज्यादा मीठा हो जाएगा। अब ये फर्स्ट लेयर है, इसको इतना ही मीठा रहने दें। तो अब ये साइड पे कर देते हैं। ये पहली लेयर तैयार हो गई है। सेकंड लेयर की तरफ चलते हैं। आधा किलो मैंने कद्दूकश कर लिया है लौकी को, और 2 खाने के चम्मच घी है, हाफ टी स्पून इलायची है, और हाफ जो है वो टिन इसमें कंडेंस मिल्क का जाएगा। फिर शुरू करते हैं। फ्राइंग पैन मैंने वही लिया है, 2 खाने के चम्मच हमने घी शामिल करने हैं इसमें, और इसमें इलायची पाउडर जाएगा। कद्दू को शामिल कर ले किया हुआ कद्दू इसी में आ जाएगा फ्राइंग पैन में। जैसे ही आपने कद्दूकश करना है कद्दू को, इसीलिए मैंने पहले करके नहीं रखा हुआ था, अभी किया है। जैसे ही करना है क्योंकि ये काला पड़ जाता है, उसको फौरन ही आपने पका लेना है, वरना ये बड़ा काला हो जाता है कद्दू। तो इसको हम पकाते हैं। जैसे ही ये थोड़ा सॉफ्ट हो जाएगा, तब थोड़ा कम गुंजाइश में हो जाएगा, फिर हम इसमें शामिल करेंगे कंडेंस मिल्क। जैसे ही कद्दू जो है वो थोड़ा इस हालत में आ जाएगा, ये बिल्कुल पक गया समझ लें, इस टाइम पर हमने कंडेंस मिल्क शामिल करना है। तकरीबन हाफ कप हमने कंडेंस मिल्क शामिल किया, और इसको तेज फ्लेम पर हमने थोड़ा सा चम्मच चलाना। अच्छा, मैंने शायद हाफ कप कह दिया, ये हाफ टिन मैंने बोलना था। इसमें आधा किलो में हाफ टिन जाएगा। अगर आपने डबल इसको क्वांटिटी करनी तो 1 टिन इस्तेमाल कर लीजिएगा 1 किलो कद्दू में। अच्छा, अब ये जो है वो पक गया है। अब हम इसको चूल्हा बंद कर देते हैं। देखिए अब जो है हमने इसकी लेयर शामिल करनी है, और थोड़ा सा इसको नॉर्मल करके शामिल कीजिएगा, मतलब ये नहीं कि आपने गर्मा गर्म कर दिया। इस तरह स्पैचुला से इसको फैला लें। अच्छा, ये आपको एक चीज़ मैं बता दूं कि जो फर्स्ट लेयर है वो मैंने अपनी सोच से इसको चेंज किया है, वरना जो फर्स्ट लेयर थी वो आप किसी को भी पसंद नहीं आनी थी। तो फर्स्ट लेयर जो थी
बकौल जैसे टीचर ने हमें सिखाई थी उनके कि वो लेयर होनी चाहिए, तो वो मुझे तो पसंद नहीं आई थी। लेकिन हम क्योंकि टीचर हैं, हम आगे से बात नहीं करते इस तरह के ये ठीक नहीं है, या हमें जो है ना मुँह में चुभा था। तो बता दूं मैं क्या थी वो चीज़। फर्स्ट लेयर थी कच्ची सवैयाँ। सवैयाँ घी में फ्राई की और उस पर कंडेंस मिल्क भी नहीं शामिल किया। ऐसे उन्होंने फर्स्ट लेयर डाली कच्ची सवैयाँ जो होती हैं, जो वो मसीली दूध वाली जो सवैयाँ होती है जिससे शीर खुरमा बनता है वो वाली, ठीक है, वो उन्होंने शामिल की। और उसके बाद जो है ना हमने जब टेस्ट किया ना, सारा ज़बरदस्त लग रहा था, लेकिन जो एंड की जो सवैयाँ थी ना वो दांतों में इतना चुभ रही थी और इतना तकलीफ दे अमल था वो खाने का टाइम, कि मैंने कहा नहीं, अगर मैंने आपको रेसिपी देनी है ना तो कम से कम सवैयाँ नहीं नीचे जो है ना बेस में सवैयाँ नहीं होनी चाहिए। इसलिए मैंने ब्रेड स्लाइस की तय बिछाई। 1 मिनट उसमें कंप्लीट मैं कर दूं। ये देखिए, अब ये सेकंड लेयर होगी। अब तीसरी लेयर की तरफ चलते हैं। लेयर है वो है जो अशरफिया नहीं होती हरी लार, ये वो है, और इसको मैंने एक पानी धो लिया है, और ये है 150 ग्राम। इसको मैं भी स्पैचुला से सेटिंग करती हूँ मैं। ये देखिए तीसरी लेयर भी जो है हमने सेट कर दी है। अब चौथी लेयर की तरफ चलते हैं। तो चौथी लेयर कैसी है कि हमने थोड़ा सा दूध जो है उसमें कस्टर्ड पाउडर शामिल करना है। 1.5 खाने का चम्मच कस्टर्ड पाउडर है। आधा कप जो है हमने चीनी ली है। 2 कप जो है दूध को उबालने के लिए हमने रखा हुआ है। देखिए कस्टर्ड कैसे उड़के गिरा है। अच्छा, मैंगो कस्टर्ड है ये, और इसको हम घोलेंगे। और 2 कप दूध जो है उबालने के लिए रखा है, ठीक है। दूध को उबाल आ गया है, चीनी शामिल करें और चीनी को थोड़ा हिलाते हैं। इसी टाइम पर हमने कस्टर्ड पाउडर जो है वो शामिल करना है। ये देखिए कस्टर्ड पक गया है, चूल्हा बंद करते हैं। कि जो चौथी लेयर है वो अभी जो है कस्टर्ड गर्म है, गरम गरम हम शामिल नहीं कर सकते, तो हम जो है ना अपनी दूसरी तैयारी की तरफ चल देते हैं। जो कि इसके बाद की जो है लेयर्स वो ये है कि गाजर हमने आधा किलो कद्दूकश कर ली है। हाफ टीन जो है वो कंडेंस मिल्क का जाएगा। 2 खाने के चम्मच घी शामिल करेंगे हम, और हाफ टी स्पून जो है ना छोटी इलायची का पाउडर जाएगा। फिर शुरू करते हैं। 2 खाने के चम्मच घी शामिल किए, इलायची पाउडर और गाजर। बिस्मिल्लाह। अच्छा, जैसे ये सॉफ्ट होती हैं तो मैं आपको मिलती हूँ आपका थोड़ी देर में। जैसे ये थोड़ी सी नरम हुई हैं, हम इसमें अब शामिल कर देंगे कंडेंस मिल्क, और हाफ टीन इस्तेमाल करेंगे। देखें इसको अच्छी तरह फुल फ्लेम पर पकाना है। अब ये ठंडा हो चुका है कस्टर्ड, इतना नॉर्मल, मतलब ये कि अब आपको लग रहा होगा कि धुआं निकल रहा है, लेकिन 10-12 मिनट से मैंने इसको रखा हुआ था, तो ठीक है। अब ये सारा मैंने इसमें लेयर बना दी है इसकी एक और ये जो है हमने सेटिंग कर लेनी है इस तरह। गाजर भी हो गई है। इसमें कंडेंस मिल्क जब शामिल किया था उसके 2-3 मिनट में इसको पकाया है, तो थोड़ा नरम नरम ही होनी चाहिए, यानी कि कंडेंस मिल्क भी आप ड्राई कर दें। तो अब इसको ठंडा करके अब शामिल करेंगे। देखें गाजर की जो लेयर है वो शामिल करते हैं इसमें। ये देखिए तमाम को मैंने स्पैचुला से सेटिंग करके इक्वल सा बराबर सा कर लिया है। और अब हम लास्ट में जो इस्तेमाल करेंगे वो भी मैं आपको चीज़ बता दूं। आखिरी जो लेयर है इसके बाद जो है वो बस गार्निशिंग है बादाम पिस्ते की, वो भी मैं आपको बता दूंगी। लेकिन ये जो है ये खोया है, ये आधा किलो खोया है, और इसको हम थोड़ा सा पहले मेल्ट करेंगे। ये देखिए स्लो फ्लेम पर हमने मेल्ट कर लिया है। 2 से 3 मिनट लगे हैं। चूल्हा बंद कर दें। था वैसे बहुत मज़े का जब टेस्ट किया था ना उस वक्त, तो मैंने ब्लॉग भी आपको दिया हुआ है वो मुस्कुराती लाइफ में ना, कि मेरी कुकिंग क्लास का दिन इस तरह करके मैंने जो ब्लॉग दिया है उसमें ये भी रेसिपी थी। तो मैंने सोच के रखा हुआ था कि मैं इसको ईद पर इंशाल्लाह तो अपलोड करूँगी।
देखें सारा जो है स्पैचुला से इसको भी सेट कर लिया है। अब ये देखें बादाम और पिस्ता जो है वो हमने लिया है 25 ग्राम जो है वो बादाम लिया है, 25 ग्राम जो है वो पिस्ता ले, इसको बारीक बारीक काट लें। अब बिस्मिल्लाह लास्ट में ये शामिल करते हैं। कंप्लीट रेसिपी हो गई है। ईद स्पेशल मीठा जो है वो तैयार हो गया है। आपने बनाना है, मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको कैसी लगी ये रेसिपी। ये रेसिपी मैंने आपसे शेयर की है। अब आपका काम है कि आप जो है वो किन किन लोगों को इस रेसिपी से जो है वो खुशियां बांट सकते हैं। ईद में आप भी खुश हों और दूसरे भी आपसे खुश हों। हुण मैं पंजाबी च दसना। पहले ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਮੈਂ ਘਿਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਲਾਈਸ ਗਰਮ ਕੀਤੇ ਸਨ, ਜੋ ਬ੍ਰੈਡ ਸਲਾਈਸ ਹੁੰਦੇ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੱਟ ਲਗਾ ਕੇ ਤੇ ਉਹ ਫਰਾਈ ਕੀਤੇ ਸਨ ਤੇ ਅੱਛੇ ਖਾਸੇ ਫਰਾਈ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਕਲਰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅੱਛਾ ਖਾਸਾ ਆ ਗਿਆ ਸੀ ਬਰਾਊਨ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਦੇ ਤੇ ਕੰਡੈਂਸ ਮਿਲਕ ਥੋੜਾ ਸਾਰਾ ਪਾ ਲਈ ਸੀ। ਪਹਿਲੀ ਲੇਅਰ ਤੇ ਇਹ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਦੂਸਰੀ ਲੇਅਰ ਸੀ ਨਾ ਉਹ ਲੋਕੀ ਦਾ ਹਲਵਾ, ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਸਾਰਾ ਘਿਓ ਇਲਾਚੀ ਪਾ ਕੇ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਮਿਕਸ ਕੀਤਾ ਤੇ ਹਾਫ ਟਿਨ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹਦੇ ਚ ਕੰਡੈਂਸ ਮਿਲਕ ਪਾਇਆ, ਉਹ ਵੀ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਥੋੜਾ ਠੰਡਾ ਹੋ ਕੇ ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਤੇ ਪਾਤਾ ਸੀ ਬ੍ਰੈਡ ਸਲਾਈਸ ਉੱਤੇ। ठीक है। तीसरी सी अशरफियां सन, मरब्बा नहीं जिन्होंने कहते हरियां लाल गाजरा, वो सी ते ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਇੱਕ ਲੇਅਰ ਪਾਈ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਮੈਂ ਕਸਟਰਡ ਬਣਾਇਆ ਸੀ। ਕਸਟਰਡ ਵੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ 2 ਕੱਪ ਦੁੱਧ ਦਾ ਸੀ ਤੇ ਹਾਫ ਕੱਪ ਮੈਂ ਚੀਨੀ ਪਾ ਕੇ ਤੇ ਕਸਟਰਡ ਪਾਊਡਰ ਮਿਕਸ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਣਾ ਲਿਆ ਸੀ। ਉਹਨੂੰ ਥੋੜਾ ਨੋਰਮਲ ਕਰਨ ਦੇ ਚੱਕਰ 'ਚ ਮੈਂ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਾਜਰਾਂ ਦਾ ਹਲਵਾ ਵੀ ਬਣਾਉਣਾ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਗਾਜਰ ਦਾ ਹਲਵੇ ਦੀ ਇੱਕ ਲੇਅਰ ਹੋਏਗੀ ਤੇ ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਫਿਰ ਮੈਂ ਲੇਅਰ ਪਾਈ। ਫਿਰ ਗਾਜਰਾਂ ਸਨ ਤੇ ਗਾਜਰ ਅੱਧਾ ਕਿਲੋ ਸਨ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਮੈਂ ਘਿਓ ਤੇ ਛੋਟੀ ਇਲਾਇਚੀ ਪਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਮਿਕਸ ਕੀਤਾ ਤੇ ਅੱਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਸੌਫਟ ਹੋ ਗਈਆਂ ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਅੱਧਾ ਟਿਨ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਕੰਡੈਂਸ ਮਿਲਕ ਦਾ ਪਾਇਆ ਤੇ ਲਾਸਟ ਮੈਂ ਅੱਧਾ ਕਿਲੋ ਖੋਇਆ ਲਿਆ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਹਲਕਾ ਜਿਹਾ ਚੁੱਲ੍ਹੇ ਦੇ ਉੱਤੇ 2-3 ਮਿੰਟ 'ਚ ਥੋੜਾ ਸੌਫਟ ਕੀਤਾ, ਨਰਮ ਕੀਤਾ, ਮੈਲਟ ਹੋਇਆ ਥੋੜਾ ਖੋਇਆ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਸੈਟਿੰਗ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਬੈਠ ਜਾਏ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਦਾਮ ਪਿਸਤਾ ਪਾਇਆ 25-25 ਗ੍ਰਾਮ। ਇਹ ਦੇਖੋ ਨਾ ਲੇਅਰਸ ਇਹਦੀਆਂ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਸਾਈਡਸ ਤੋਂ ਅਗਰ ਉਸਮਾ ਕੈਮਰਾ ਕਰੇ ਤੇ ਸਾਈਡਸ ਦੀਆਂ ਲੇਅਰਸ ਦੇਖੋ ਇੰਨਾ ਸੋਹਣਾ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਬਣਿਆ ਔਰ ਅੱਛੀ ਚੀਜ਼ ਬਣੀ ਹੈ ਤੇ ਡਿਫਰੈਂਟ ਚੀਜ਼ ਬਣੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਈਦ ਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਬਣਾ ਕੇ ਤੇ ਮਜ਼ਾ ਦੁਬਾਰਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਰੂਰ ਦੁਆ 'ਚ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਕਿ ਅੱਲਾ ਹਾਫਿਜ਼।